प्रोजेक्ट को अगर ब्रीफ आउट करूँ तो इसकी यूएसपीज इतनी सारी है कि मैं कोई खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। देखिए आज मैं जो खड़ा हूँ गांधी पथ वेस्ट, जो कि वैशाली नगर के वेस्ट जयपुर के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट के यहाँ पे अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जो आज मैं आपको टूर करवाने वाला हूँ जिस अपार्टमेंट का, जिसके यहाँ पे लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है अटलांटिका, जो कि आप पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, लग्जरियस लिविंग अटलांटिका। आपने सुना होगा काफ़ी दिनों से एफएम पे गुप्ता जी लेने गए थे मर्सिडीज, लेकिन उनकी मर्सिडीज तो छूट गई, लेकिन वो अटलांटिका नहीं छोड़ पाए। यानी ये घर बिल्कुल भी नहीं छूट पाएगा आपसे, घर बिल्कुल आप यहाँ पे लेके ही जाएंगे। जब आप इसका अभी टूर करेंगे साथ साथ में आप यहाँ पे आएंगे। ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है गांधी पथ का पहला प्रीमियम प्रोजेक्ट होने वाला है। अब देखिए डायरेक्टली हम चलेंगे, यहाँ जो मॉडल जो तैयार किया गया है वो दिखाऊंगा, कैसे कैसे यहाँ पे अपार्टमेंट आपको मिलने वाले हैं। 3 और 4 बेडरूम लग्जरियस लिविंग अपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ ये लगातार बहुत ही तीव्र गति से चलता हुआ आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक बार आराम से दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको लोकेशन जो है थोड़ा समझाऊं तो ये जो वैशाली नगर है उससे मात्र 5 मिनट की ड्राइव पे पड़ता है। मैं मेन रेलवे स्टेशन वगैरह की बात करूं तो मात्र 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आपको मेन रेलवे स्टेशन यहाँ पे लोकेटेड हो जाता है। बस स्टैंड भी लगभग इतनी दूरी पे आपको यहाँ पे लोकेटेड होने वाला है। आसपास में मॉल्स वगैरह की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, यानी जो अगर शॉपिंग वगैरह की बात करें तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो आइए डायरेक्टली कैमरामैन जी हम चलते हैं मॉडल के उधर, देखेंगे कि कैसे क्या ये चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे। आइए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ज़्यादा अधिक जानकारी है वो हमें देंगे आशीष जी। तो आशीष जी का सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा अपने वीडियो के अंदर। तो आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। अभी मॉडल भी आशीष जी समझाएंगे कैसे क्या यहाँ पे बना हुआ है। तो आइए एक बार देखते हैं मॉडल के साथ साथ आशीष जी कैसे क्या और इन्फॉर्मेशन अधिक दे पाएंगे, जिससे कि आप लोग कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ पाएं। तो आइए एक बार कैमरामैन जी अंदर की तरफ चलते हैं। आइए। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कुछ बेहद ही खूबसूरत लुक देने वाला यहाँ पे मॉडल तैयार किया गया है। अब आशीष जी ही कंप्लीटली ब्रीफ करेंगे इसको कि कैसे क्या ये बना हुआ है। तो आशीष जी एक बार व्यूअर्स को आप बताइए प्लीज ब्रीफ करके कि कैसे क्या आपने ये मॉडल तैयार किया और कैसे क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे होने वाला है। डेफिनेटली। हाय एवरीवन, नमस्कार। अपन चलते हैं अटलांटिका की तरफ। तो अटलांटिका के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये जयपुर का सबसे प्रीमियम रेजिडेंशियल फ्लैट्स आ रहे हैं और जयपुर में एकमात्र ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस कैटेगरी में और स्टैंडर्ड पे बनाया गया है। अब इस प्रोजेक्ट को अगर ब्रीफ आउट करूँ तो इसकी यूएसपीज इतनी सारी है कि मैं कोई खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बेसिकली अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ तो मेन वैशाली गांधी पथ से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है ये अपना प्रोजेक्ट। अगर इसकी अपने कनेक्टिविटी देखते हैं बाय रोड्स तो ये एक मात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो दोनों तरफ मेन रोड्स को फ्रंट करता है और प्लस ये 60 फीट और 160 फीट रोड्स दोनों 200 फीट रोड को कनेक्ट करती है, जो अजमेर रोड से सीसी रोड को कनेक्ट करेगा। और इस प्रोजेक्ट की अगर अपन स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अपन इस प्रोजेक्ट की एंट्री एंड एग्जिट जिसे कहते हैं, अपन ने दोनों साइड्स रोड्स को फ्रंट किया है। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा 60 फीट रोड है जहाँ पे अपन ने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स दोनों तरफ दे रखे हैं। तो ये क्लाइंट के लिए सबसे कन्वीनियंट पॉइंट रहेगा क्योंकि उनके ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमें गाड़ी इधर से लेके जानी है या गाड़ी उधर से लेके जानी है, क्योंकि दोनों तरफ रोड्स है। तो कनेक्टिविटी बेस्ट है आप लोगों की। जी सर, तो अभी आप देख पा रहे हैं तो ये 1 नंबर जो है ये एंट्री होगी आपकी, सॉरी एंट्री है ये, और ये इधर 2 नंबर जो है वो एंट्री हो जाती है। तो ये 60 फीट रोड से है, ये 60 फीट रोड से, और यही सेम चीज आपको 160 फीट रोड पे भी मिलेगी। जो अपनी 200 फीट रोड पे कनेक्ट कर रही है दोनों सेक्टर रोड, जो कि एक बार इधर की तरफ से हम देखेंगे। जी अब जैसे आप ये देख सकते हैं ये मेरा 160 फीट रोड है जी। आप ये जो 160 फीट रोड है अपने और सोफिया स्कूल के बीच की रोड है जी। इस प्रोजेक्ट में आप ये देखेंगे कि अगर आप इस रोड की कनेक्टिविटी देख रहे हैं तो 160 फीट रोड के सामने सोफिया स्कूल है। सोफिया स्कूल जो मेन ब्रांच है जयपुर की, उसी की ब्रांच है ये। अब अपन इस साइड चलते हैं अपने वापस मेन एंट्रेंस की तरफ। अब इस प्रोजेक्ट को मैं ब्रीफ आउट कर देता हूँ एक बार आप सभी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली जो मेरा ये कंसेप्ट है 5004 स्क्वायर यार्ड्स के लैंड में बना हुआ है, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस लैंड की वास्तु भी अगर आप देखेंगे तो अपन ने इस लैंड का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हुआ है। जो बेस्ट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, वास्तु के हिसाब से आज के टाइम में हमारे इंडियंस में, हमारे भारतीयों में ये सबसे ज़्यादा माना जाता है कि वास्तु के हिसाब से ये वास्तु ओरिएंटेड फ्लैट होना चाहिए। हमारे फ्लैट्स तो वास्तु ओरिएंटेड है ही, साथ के साथ हमारा लैंड भी उस तरीके से सारी चीज़ें को कंप्लायंस को फॉलो करता है जी। अब अगर मैं बताऊं तो इसमें हमने 5004 गज के लैंड में G+14 के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया है, जो सिर्फ और सिर्फ 3 and 4 BHK के प्रीमियम फ्लैट्स हैं जी, जो अपने आप में इस कैटेगरी के एकमात्र ऐसे रेजिडेंशियल सोसाइटी आ रही है जो पूरे वैशाली का एक लैंडमार्क बनेगा ये जी। अब अगर इसके साइजेस की बात करता हूं तो अपन ने G+14 के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 और 4 BHK में 3 BHK में 2 टाइप्स रखे हैं जी। जो स्टैंडर्ड साइज है वो 1548 स्क्वायर फीट का है, यानी कि 1548 स्क्वायर फीट का साइज है, जो अपन ने वेस्ट साइड की तरफ रखे हैं फ्लैट्स।
अब अगर मैं बात करता हूँ मेरे इसमें प्रीमियम साइज़ की, तो वो 1877 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली इतना ही है कि मेरी अगर मेरे प्रोजेक्ट में कोई अप्रोच कर रहा है जिसकी छोटी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो 1548 की तरफ उसको ले सकता है। अगर मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट्स बड़ी है, प्लस मेरे को सर्वेंट क्वार्टर्स भी चाहिए, जैसे रूम साइजेस भी बड़े चाहिए, नंबर ऑफ वॉशरूम्स भी ज़्यादा चाहिए, तो वो मेरी जो ये 1877 वाला फ्लैट है वो उसकी नीड्स को, उनकी नीड्स को कैटर करता है। तो आशीष जी, पहले एक बार मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इसके अंदर किधर की साइड आपने 4 BHK दिए हैं और किधर की साइड 3 BHK, थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कीजिए। बिल्कुल, मैं क्लियर करना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो मेरा 60 फीट रोड है जी, अपन ने कंसेप्ट बेसिकली ये रखा है कि अपन ने जो 4 BHK का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेन रोड को फ्रंट करता है, यानी कि 14 यूनिट्स मेरी 60 फीट रोड पे फ्रंट करती है जी। सेम अपना रिप्लिका 160 फीट रोड पे 14 यूनिट्स है। दोनों तरफ जैसे हमने देखा उसी रोड पे फ्रंट में करते हुए आपको 4 बिल्कुल, BHK वो मेरे 4 BHK है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरी सिंगल यूनिट है जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक ही इंडिपेंडेंट फ्लैट है, यानी कि आपके और दूसरे फ्लैट के बीच में कोई भी कॉमन वॉल शेयर नहीं करता ये फ्लैट जी। अब जैसे मैं आपको 3 BHK के भी डायरेक्शंस दिखाता हूँ कि अपन ने इसमें कंसेप्ट ये रखा है कि अपन ने ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर्स में 3 BHK रखे हैं। तो ये मेरे वेस्ट साइड वाले 1548 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट्स हैं। जैसे आप अब आप इसकी पैटर्न भी देखेंगे तो ये पूरा लीफ पैटर्न में है, यानी कि आपका फ्लैट और मेरे फ्लैट के बीच में कोई भी कॉमन वॉल नहीं है। एम्पल स्पेस ऑफ अपन ने चीज़ों को फॉलो किया है। इस तरीके से एलिवेशन को प्लान किया गया है कि आपका जो सर्कुलेशन रहेगा एयर का और लाइट्स का, वो पूरे दिन स्कोप बना रहेगा। एक बार थोड़ा लाइट से आप एक बार फोकस करके बताइए ना कि कहाँ से लेके 3 BHK है जिसमें वॉल नहीं आ रहा। ये मेरा 4 BHK यहाँ पे खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट जैसे मैं आपको कह रहा था कि कॉर्नर यूनिट्स है जी। अब ये जो मेरे हैं ये 3 BHK के इंडिपेंडेंट फ्लैट्स हैं, यानी कि ऑल 3 साइड्स ओपन है जी। अब आप देख सकते हैं जैसे ये दूसरे फ्लैट के बीच में इतना स्पेस है, वापस स्पेस आया है, बिल्कुल 10 फीट का स्पेस है। तो इससे आपके कॉरिडोर में भी इवन आपका जो वेंटिलेशन और लाइट्स का जो पार्ट है वो बना रहेगा। यानी कंप्लीटली आपने जैसे बताया कि किसी भी अपार्टमेंट का आपके कॉमन वॉल अटैच नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं 3 बेडरूम में और 4 बेडरूम तो वैसे भी बिल्कुल फ्रंट में ही है, तो उसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है जी। और कुछ सर बताना चाहें प्रोजेक्ट के बारे में? इसमें बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अपन ने जहाँ तक कि जो जिस तरीके से प्लान किया है, अपन ने पार्किंग्स भी हर फ्लैट के साइज़ के अकॉर्डिंगली पार्किंग रखी हुई है ताकि बाद में किसी को परेशानियाँ ना आए। अपन ने ग्राउंड फ्लोर पर भी पार्किंग दे रखी है, बेसमेंट में भी पार्किंग दे रखी है और अपन ने स्टिल्ट की भी पार्किंग्स इसमें स्कोप रखा हुआ है जी। अब जैसा आप देख सकते हैं कि अपन ने एमिनिटीज़ के स्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया है कि अपन ने डबल एंट्रेंस लॉबीज़ के साथ 30,000 स्क्वायर फीट के पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है जी। जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज स्पेस है। 30,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज़ का स्ट्रक्चर, ये मेरी डबल एंट्रेंस लॉबीज़ है जो सेंट्रली एयर कंडीशन रहेगी जी। इसी के थ्रू आप बेसिकली अपने ग्लास ड्रॉप ऑफ्स हैं जो आपको 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स रिजॉर्ट्स में मिलते हैं। जैसे कि ऊपर की तरफ जो डिजाइन्स मैं जैसे आपको दिखा पा रहा हूँ, ये आप लाइट से देख पा रहे होंगे, जिनके नीचे कार्स खड़ी है बेसिकली, ये आप जो बताना चाह रहे हैं होटल्स के अंदर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी गाड़ी यहाँ से एंटर करेगी, आपको यहाँ छोड़ेगी, उसके बाद आप लोग यही डबल एंट्रेंस लॉबी से ही अपने अपने लिफ्ट्स के थ्रू अपने अपने फ्लैट्स में जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट में अपन ने इस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अपने 138 है जिसके लिए अपन ने 5 हाई स्पीड एलिवेटर्स रखे हुए हैं। ओके, मतलब आप ये माने कि हर फ्लोर पे आपके 4 लिफ्ट्स रहेगी। तो अपन ने 4 तो पैसेंजर्स की लिफ्ट रखी हुई है और एक अपन ने जैसा आप ये देख सकते हैं ये पैसेंजर आपकी सर्विस वाली लिफ्ट है। अच्छा, अब नंबर ऑफ फ्लोर्स की अगर मैं बात करूँ इसमें तो वो कितने रखे हैं सर? G+14 का स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 138 है। अगर पर फ्लोर की बात करता हूँ तो 10 यूनिट्स है। अपन ने इतने बड़ी स्पेस में अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपके प्रोजेक्ट की फ्रंट की जी, तो 131 गज का फ्रंट है जिसमें अपन ने ये जो आपका सिर्फ बिल्डिंग का फ्रंट रहेगा ये 75 गज का रहेगा। और अगर अपन इस तरीके से भी देखते हैं इसकी विड्थ की भी तरफ तो ये लगभग 285 गज के आसपास है। तो आप ये मान के चलिए 285 गज में मेरे सिर्फ और सिर्फ 4 फ्लैट्स आते हैं, 4 अपने 4 BHK आते हैं। तो अपन ने स्पेसिंग को इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है कि अपने पास वेंटिलेशन की कहीं कमी ना रहे। प्लस मेरे सारे फ्लैट्स वास्तु ओरिएंटेड है। कोई ऐसा बिल्डर नहीं होगा जिसने इस तरीके से वास्तु कंप्लायंस को फॉलो किया और 99% अपन ने वास्तु फॉलो किया है पूरे प्रोजेक्ट में। ना कि सिर्फ मेरे फ्लैट्स बल्कि मेरे प्रोजेक्ट के एलिवेशन में भी अपन ने वास्तु को फॉलो किया गया है जी। ओके, अच्छा यहाँ पे आप बता रहे थे एमिनिटीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा वो बताइएगा सर आप। बिल्कुल सर, एमिनिटीज़ की अगर बात करता हूँ तो एमिनिटीज़ अपन ने 30,000 स्क्वायर फीट को पूरे प्रोजेक्ट के 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि जो मेरे रेजिडेंट्स हैं उनको ढंग से अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ताकि अगर मान लीजिए अगर मैंने एक ही जगह क्लब कर दिया होता पूरा क्लब हाउस को, ये मेरे एमिनिटीज़ के पार्ट को, तो ना तो मेरे रेजिडेंट्स उसे एंजॉय कर पाते और ना ही सारी बात की वो जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होते ही होते हैं। बिल्कुल। तो अपन ने ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली अगर बात करता हूँ तो
अपन ने आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अपन ने एक पार्टी हॉल दे रखा है, उसके साथ उसकी वॉशरूम्स, उसकी किचन, उसकी स्टोरेज स्पेस वहीं प्लान कर रखी है। ये सब फोटोज जो है एलिवेशन एक बार आप मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं एलिवेशन भी जो है शेयर कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। बिल्कुल, सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये मेरा योगा एंड फिटनेस सेंटर आ गया इधर, ये मेरा जिम का पार्ट आ गया। अब अगर इस अपन थोड़ा सा इस साइड चलेंगे तो अपने पास ये वाला जो पार्ट है नीचे की तरफ, इधर अपन ने बेसिकली एक छोटा सा मिनी थिएटर प्लान कर रखा है 20 सीटर का। उसके बाद अपन ने 3 गेस्ट बेडरूम से प्लान कर रखे हैं कि जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप उनको यूज कर सकते हैं बेसिकली। अब अपन इस साइड चलते हैं सर। अपना जो इम्यूनिटीज का पार्ट है, अपन ने क्या है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि अपन ने उस पार्ट को एक्सटेंड किया हुआ है जी। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर के बाद सीधा 8th फ्लोर पे चलते हैं अपने। ये 8th फ्लोर वाला पार्ट है जहाँ पे अपन ने इम्यूनिटीज के पार्ट को एक्सटेंड किया हुआ है। ये मेरा किड्स प्ले एरिया है जहाँ पे 2 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए अपन ने सारी की सारी इम्यूनिटीज पार्ट रखी हुई है, चाहे वो मेरा लाइब्रेरी का हो, चाहे मेरा कॉफी कियोस्क हो, चाहे मेरा उनका आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन हो, सारी चीजें यहीं पे प्लान कर रखी है। देखिए जो ये थोड़ा डिफरेंट जो आपको फ्लोर्स पे दिख रहे हैं, जैसे लाइटिंग आपको दिख रही होगी, उसी लाइटिंग पे आपको ये सर जो बता रहे हैं एमिनिटीज आपको यहाँ पे। अब अपन चलते हैं 13th फ्लोर पे। तो 13th फ्लोर पे ये इंडोर गेम्स का पार्ट है जो 15+ एज ग्रुप्स के जितने भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या गेम्स है वो अपन ने यहाँ पे प्लान कर रखे हैं जी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, ये है मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट की टेरेस, जिसको अपन ने एक लैंडस्केपिंग, नेचुरल लैंडस्केपिंग करके 4 स्टार और 5 स्टार लाउंज के एक्सेस की तरह ही इसे पूरा डेवलप किया है, जिसमें अपन ने 20,000 स्क्वायर फीट में इम्यूनिटीज को डेवलप किया है। इसमें आपने गौर फरमाएंगे जैसे आप, तो अपन ने इसमें छोटा बच्चा हो, चाहे मेरे घर की फीमेल्स हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। अब अगर अपन इस साइड देखें तो अपन ने एक इन्फिनिटी पूल भी दे रखा है जो पूरे वैशाली का सबसे बड़ा पूल है। 25 बाय 45 का इन्फिनिटी पूल है। पूल के साथ पूल पार्टी स्पेस रहेगा, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है पूरे। अब टेरेस पे अपन ने सराउंड सिस्टम्स दे रखे हैं, सिटिंग स्पेस दे रखा है, मेल्स का, फीमेल्स का, एक यंगस्टर्स के लिए अलग से स्पेस प्रोवाइड करा रखा है। किड्स प्ले एरिया है मेरा, हार्ड टॉप में भी आ गया, सैंड टॉप में भी है। यानी कि किसी बच्चों को ये सबसे यूनिक पार्ट है कि अगर किसी को बेसिकली मान लीजिए मिट्टी में भी खेलने का शौक है तो यहाँ तक कि हमने वो भी प्रोवाइड कर रखा है। बहुत ही अच्छी बात है सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जिसको मिट्टी में खेलने का शौक है वो भी अब प्रोवाइड है। देखिए मिट्टी में खेलने का शौक सबको ही है। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे ये फीचर मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। और उसके अलावा अगर बात करता हूँ तो अपन ने एक जॉगिंग ट्रैक भी प्लान कर रखा है। ऊपर से अपन ने एक ओपन कैफेटेरिया दे रखा है कि लेट्स से आपको कोई पूल पार्टी करनी है तो अपन उसको ऑर्गेनाइज वे में कर सकें, तो अपन ने सारी चीज़ें पहले ही प्री प्लान कर रखी है। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं जो मेरे जो सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है, अपन ने उसको इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि आपको एक लाउंज एक्सेस की तरह फील आएगा। प्लस जो एक यंगस्टर्स हैं उनको एक सेपरेट स्पेस चाहिए होता है तो अपन ने उस हिसाब से उनको डेवलप कर रखे। आपको यहाँ पे बैठने के बाद फील बेसिकली ऐसा है कि आप 16th और 17th के टेरेस पे आप टॉप पे बैठे हैं जी। बिल्कुल। प्लस जो मेरी जो आप वॉल देख रहे हैं बेसिकली ये भी अपन ने 8 फीट की रखी हुई है, तो क्योंकि अपन ने किड्स प्ले एरिया इस पे प्लान कर रखा है ताकि पेरेंट्स को एक टेंशन ना रहे, वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकें। तो वो उसके लिए बच्चों के सेफ्टी के लिए, बिल्कुल बच्चों की सेफ्टी के लिए वॉल की हाइट भी इस लेवल पे दे रही है जी। बिल्कुल आशीष जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया, हर एक चीज डिटेल में समझाई और स्पीडली समझाया जिससे कि आपका भी समय खराब ना हो। देखिए बाकी चीजें जो है आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, कंप्लीटली विजिट यहाँ पे कर सकते हैं। विजिट के लिए यहाँ पे प्रतिनिधि आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे। साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको दे दिए प्रतिनिधि के नंबर, जहां डायरेक्टली आप कॉल करके अधिक जानकारी लेना चाहें वो ले सकते हैं। साथ में विजिट लिए अपॉइंटमेंट भी वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए अंत में एक बात जो है मैं आशीष जी से दोबारा पूछना चाहूंगा। आशीष जी एक बार मेरे को दोबारा से 3 और 4 BHK की जो साइजेस है वो ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। तो 3 BHK इसमें अपन ने 2 तरीके से 2 टाइप्स के फ्लैट्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि अगर मेरा मिड रेंज भी है, मिड साइज के बीच फ्लैट में जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। मेरा बड़ी रिक्वायरमेंट है तो मैं उसकी तरफ भी जा सकता हूँ। तो अपन ने जो स्टैंडर्ड साइज रखा है इसमें अदर बिल्डर्स को भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये साइजेस जो अदर बिल्डर्स के साइजेस खत्म होते हैं अपन ने वहां से स्टार्ट किया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर एक और चीज जो है मेरे को बताई गई थी शुरू में जब अपन बात कर रहे थे कि इसमें अभी आपने वो नहीं बताया था जो डुप्लेक्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, वो भी एक बार बता दीजिए। मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि अपन तो 3 BHK जो अपन इंट्रोड्यूस किया था 1548 स्क्वायर फीट से मेरा स्टैंडर्ड साइज इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अपन ने जो 3 BHK का जो प्रीमियम साइज इंट्रोड्यूस किया था वो 1877 स्क्वायर फीट का था। जो मेरे 4 BHK हैं वो 2700 स्क्वायर फीट ईच के फ्लैट्स हैं। अब क्यों, क्योंकि अपने पास जैसे अब मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहूँगा कि 7 फेब को मेरा रेरा आया था और आप ये विश्वास कीजिए कि आप हमने जिस हिसाब से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था और आज मान लीजिए मेरा 50% इन्वेंट्री खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके के साइजेस और जिस तरीके के इम्यूनिटीज प्लस एलिवेशन हमने इंट्रोड्यूस किया है पूरे वैशाली के लिए, पूरे जयपुर के लिए, तो ये एक अपने आप में एक बेंचमार्क है बेसिकली। तो अब मेरे पास रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा आ रही है, लोगों का इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो हमने उस 4 BHK जैसे हमें 4 BHK हमारे सारे सोल्ड आउट है तो उसको
कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति करने के लिए 4 BHK के डुप्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया है 3100 स्क्वायर 4 BHK मिस ना करे, उनके पूर्ति करने के लिए आपने 3 को डुप्लेक्स बना के आपने डिलीवर करने की कोशिश करी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, एक जो लास्ट में जो अंतिम में बात पूछना चाहूंगा, रेट्स। देखिए सबसे इंतजार जो रहता है, रेट्स का इंतजार रहता है, तो रेट्स एक बार बताइए सर प्लीज। सर रेट्स के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक बार ही आप मेरे प्रोजेक्ट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं रेट्स आपको बता भी दूंगा, पर क्या है कि मेरा मानना यही है कि जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं देखेंगे, खुद परखेंगे नहीं कि जिस तरह की क्वालिटी हमने यूज़ की है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस लेवल का अपग्रेडेशन किया है हमने। लेकिन फिर भी आशीष जी, मैं एक बार आइडिया लेना चाहता हूं, क्योंकि व्यूअर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रखते हैं, क्योंकि देखिए सर बजट की बात रही तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सबके लिए होता है। तो एक बार टेंटेटिव मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए सर। अगर टेंटेटिव की बात किया जाए तो मेरे जो स्टार्टिंग प्राइस है वो बेसिकली 68 लाख ऑनवर्ड्स हैं। 68 लाख से मेरे 1.5 CR तक के फ्लैट्स हैं जी, जो अनकंपेरेबल प्राइसेस में है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसमें किस तरीके की क्वालिटी और किस तरीके का एलिवेशन दिया है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बाकी तो जैसे सर ने बताया, आप विजिट कीजिए, विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि चीजें समझ में उसके बाद में आती है। तो विजिट के लिए मैं दोबारा से आपको लोकेशन बताता हूँ, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली से मात्र 5 मिनट के ड्राइव पे लोकेटेड है। नियर बाय अगर मैं बात करूँ, काफी अच्छी ऑलरेडी अपार्टमेंट्स यहाँ पे बने हैं, ऑलरेडी बहुत सारी फैमिली यहाँ पे रह रही है। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आशीष जी आपसे चाहते हैं विदा। थैंक यू, नमस्कार।